अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैभव ग्लोबल इसका शेयर प्राइस 369 है। आज की डेट में 2.83% अप है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट लाइव है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि साहब क्या करें, इसमें हमने बाइंग कर ली है और इसका शेयर प्राइस 300 और 400 के बीच में ही रहता है, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे आ रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। वैभव ग्लोबल का शेयर प्राइस एक समय पर 1000 रुपये हुआ करता था। 1000 रुपये यहाँ से सीधा नीचे आ गया है। 300 और 400 के बीच में बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग कर ली थी, और वो लोग जो इसमें बाइंग करना चाह रहे हैं ये लेवल सही है या नहीं, यहाँ पर बाइंग बनती है कि नहीं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को शार्प कर सको और सही समय पर सही स्टॉक में एंट्री लेकर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सको। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब दे देगा, जिससे आपकी वीडियो मिस नहीं होगी और आप अपॉर्चुनिटी का फायदा पूरी तरीके से उठा सकोगे। नाउ अब हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आप यहाँ पर समझ लो कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर अपने ऑल टाइम हाई से इतना अच्छा खासा टूटा हुआ हो, जैसा कि वैभव ग्लोबल के केस में हुआ है, 1000 रुपए से शेयर प्राइस चला गया था 300 रुपये और 300 से 400 के बीच में भी चल रहा है। कि आप जब भी किसी भी कंपनी का चार्ट अगर इस तरह का देखो तो डायरेक्ट समझ जाना कि उस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है वो अपने फाइनेंशियल को फॉलो करता है, अपनी अर्निंग को फॉलो करता है। तो जाहिर सी बात है वैभव ग्लोबल के साथ भी यही हुआ होगा। अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं इसके P&L, बैलेंस शीट और सब कुछ। मैं यहाँ पर जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको स्टॉक प्राइस नीचे जाता हुआ दिखे और अच्छा खासा 50% के नीचे आपको दिखे, आप डायरेक्टली समझ जाना कि इस कंपनी के फाइनेंशियल नहीं अच्छे होंगे, इसीलिए शेयर प्राइस नीचे आया है। तो वीडियो में बने रहना मेरे साथ, सारा कुछ समझेंगे हम और लास्ट में इसका चार्ट देखेंगे कि चार्ट क्या कहता है और आने वाले समय में हमें किस तरह का रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो सबसे पहले हम इसके P&L पर ही चलते हैं कि P&L में क्या चल रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो रेवेन्यू आप देखोगे तो रेवेन्यू लगातार इनको आ रहा है, कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। अभी तक का 2944 हाईएस्ट एवर है। एक भी साल ऐसा नहीं रहा है कि इनका रेवेन्यू कम हुआ है। तो फिर क्या बात हो गई साहब कि इनका शेयर प्राइस नीचे आ गया। तो चलिए नीचे नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं। तो ये देखिए साहब, 272 करोड़ आया था 2021 में, ये इनका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेल्स कम नहीं हुई। हमने टॉप लाइन देखी अभी थोड़ी देर पहले, जो इनकी रेवेन्यू थी लगातार बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2021 के बाद कम हो गया है। 2021 में 272 करोड़ आने के बाद 237 और कम हो गया, उसके बाद 105 और कम हो गया, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का थोड़ा सा बढ़कर आया है 129 करोड़। और यही रीजन है जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस 1000 रुपये से 300 के शेयर प्राइस पर आ गया। तो अब सवाल ये बनता है कि आगे का क्या होने वाला है वैभव ग्लोबल के शेयर प्राइस के साथ। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जब कभी भी आप किसी भी कंपनी को इस तरह का देखें, इस तरह के उसके फाइनेंशियल देखें, तो सबसे पहले उसका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जिससे आपको उसके मैनेजमेंट के बारे में समझ में आएगा कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी ने पिछले सालों में किस तरह नेट प्रॉफिट अपने जनरेट किया है। तो यहाँ पर देखिए 69 करोड़ का प्रॉफिट आया था, उसके बाद 86 माइनस, उसके बाद डायरेक्ट 153 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 103, 40, 65, 2-3 साल इनके ठीक नहीं रहे, फिर वापस से कम बैक किया 112 करोड़, 154 करोड़, 190 करोड़, और एकदम हाई ग्रोथ जो इनकी हुई थी 272 करोड़। तो यहाँ पर, और हमने बॉटम में क्या देखा, हमने टॉप लाइन में क्या देखा कि रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ा। खाली यहाँ नेट प्रॉफिट में इनका 2-3 साल कम हुआ, लेकिन फिर वापस से इन्होंने ग्रोथ अपनी दिखाई। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का सुपर्ब है। इससे हमें अंदाजा लग सकता है कि आने वाला समय भी इनका नेट प्रॉफिट वापस से आएगा और शेयर प्राइस इनका वापस से अपने ऑल टाइम हाई जाएगा। एक और रीजन है जो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, आप क्लियरली समझ जाओगे। इनकी बैलेंस शीट में आना, और बैलेंस शीट में हमने क्या देखा था, P&L में 272 करोड़ का हाई इन्होंने लगाया था। 272 करोड़ का हाई लगाने के बाद इनका नेट प्रॉफिट घट गया, लेकिन इनका सेल्स आया।
तो वो जो नेट प्रॉफिट उनका जो हाई आया था 272 करोड़ का, वो कौन से ईयर में आया था? वो आया था 2021 में। तो 2021 में इनका फिक्स एसिड कितना था? 2021 में इनका फिक्स एसिड सिर्फ और सिर्फ था 163 करोड़। और अब ट्रेलिंग 12 मंथ का जो इनका दिखा रहा है वो मतलब कि 2024 में 598 करोड़ हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये फिक्स एसिड इनका बढ़ गया है। यहां से नेट प्रॉफिट तो इनका जंप करना ही करना है। रेवेन्यू भी इनका तेजी से बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी इनका तेजी से बढ़ेगा और आप देखते ही रह जाओगे, इनका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई तक चले जाएगा और आप रियली मिस कर जाओगे। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं वैभव ग्लोबल के ऊपर अभी बहुत ही बुलिश हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। यहां पर तो सिर्फ आप सीख लेंगे, समझ लेंगे कि चीजें कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस किस तरह ऊपर नीचे होता है। इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे। अपना पैसा लगाने से पहले, बाय और सेल का बटन दबाने से पहले अपनी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपका पैसा है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करेंगे। इस वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे। तो अब चलो क्विकली हम चलते हैं इनके चार्ट पर और मैं आपको बताता हूं कि इनका चार्ट क्या करता है और आने वाले समय में किस तरह का हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो ये अब हम आ गए हैं वैभव ग्लोबल के चार्ट पर। डेली चार्ट फ्रेम मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से समझना। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से समझो। पहले ये अप ट्रेंड आया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टर्स का। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, शेयर प्राइस अच्छा खासा करेक्शन आ गया, 1000 रुपये से 300 रुपये पर चला गया शेयर प्राइस। उसके बाद यहाँ पर ही शेयर प्राइस 300 और 400 के बीच में घूम रहा है बहुत ही दिनों से। अब दूसरी बात यहाँ पर आप ध्यान से समझना, एक बार आप इनके वॉल्यूम पर नजर मारो। यहाँ पर जब शेयर प्राइस नीचे आ गया तो वॉल्यूम देखो कितना सारा आ गया, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बनने लगी। ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं? वैभव ग्लोबल के शेयर प्राइस को कौन यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ नीचे के लेवल पर? हम और आप जैसे रिटेलर बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ये बिग बॉयज हैं, ये बिग प्लेयर हैं जो बड़ा पैसा रखते हैं। FIIs हैं, DIIs हैं, HNIs हैं, बैंक्स हैं, ये सारे लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं और हम यहाँ पर बाइंग कर नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शेयर प्राइस ऊपर नहीं चल रहा है, क्या करें, इसमें नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरी सलाह यहाँ पर यह है कि जो लोग यहाँ पर बाइंग कर लिए हैं, मेरे भाई आपने बहुत ही अच्छे लेवल पर बाइंग किया है, सब्र के साथ इसमें बैठे रहो, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है यहाँ से आप लोगों का। और वो लोग जो अभी इसमें बाइंग करने का सोच रहे हैं उनके लिए मेरी सलाह ये है कि सबसे बेस्ट लेवल है अभी इसमें एंट्री करने का और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाने का। वैभव ग्लोबल के चार्ट में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं ये ड्राइंग हटा लेता हूं ताकि क्लियरली आपको समझ में आ सके कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। थोड़ा सा इसको जूम करता हूं मैं। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है स्ट्रैटेजी के ऊपर, उस स्ट्रैटेजी पे भी ये बहुत ही अच्छी तरह फिट होता है और इजीली आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है उस स्ट्रैटेजी के बेस पर। उस स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। बहुत ही क्लियरली और अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है इस स्ट्रैटेजी को, जिससे आप इजीली स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने रखा था T20। तो T20 जिस तरह रनों की बारिश होती है, आप स्टॉक मार्केट में भी पैसों की बारिश कर सकते हो उस स्ट्रैटेजी के बेस पर। तो वो स्ट्रैटेजी क्या थी? वो स्ट्रैटेजी ये थी कि लगातार 20% की ग्रीन कैंडल होनी चाहिए चार्ट पैटर्न पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। ये लगातार 4-5 ग्रीन कैंडल बनी है। इसके बॉटम पर एक मैंने लाइन बना लिया और इसके टॉप पर भी एक लाइन बना लेता हूँ। अब इसके बाद हम इसको मेजर कर लेते हैं कि क्या ये 20% का अपसाइड मोमेंट था। ये हमने नीचे से पकड़ा, ऊपर की लाइन तक लेके गए, तो जी हाँ, ये था 23% का अपसाइड मोमेंट। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी पर फिट बैठता है। अब यहाँ से करंट प्राइस से अगर हम इसको देखने लगे कि अगर ये यहाँ तक शेयर प्राइस जाता है तो कितना परसेंट का गेन हमें मिलता है। तो अब हम इसको करंट प्राइस से भी मेजर कर लेते हैं। तो करंट प्राइस से हमने इसको पकड़ा और ऊपर तक लेके गए, तो ये बैठता है ऑलमोस्ट 27%। तो 27% का ये पहला टारगेट है जो इसका 27% का है और ये मेरे हिसाब से 3 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। ये बहुत ही क्विक गेन देगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पूरा मार्केट गिरा था तो इसका भी शेयर प्राइस गिरा था।
जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा इसका भी शेयर प्राइस ऊपर निकल जाएगा। और हम एक और थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे भी शायद कुछ बना था, मैंने देखा था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए आप गौर से, यहाँ पर भी 2 कैंडल बनी थी और दोनों कैंडल 20% से ज्यादा का अपसाइड मोमेंट दे दी थी। मैं यहाँ पर नीचे एक लाइन बना लिया हूँ, ऊपर भी एक लाइन बना लेता हूँ। अब इसको मेजर कर लेते हैं, यहाँ नीचे से पकड़े ऊपर तक लेके गए तो ये हो गया 29%। तो 29% की एक और कैंडल बन गई है, एक और ट्रेड हमारा यहाँ पर बनता है इस हिसाब से। तो इसका जो टारगेट है वो उससे भी ऊपर है, इसका टारगेट कितना है 523 का। अब इसको भी हम करंट प्राइस से मेजर कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा टारगेट है फ्रेंड्स। पहला टारगेट हमने देख लिया 27% का, और ये दूसरा टारगेट हमारा करंट प्राइस से बैठता है 42% का। तो ये बहुत ही अच्छा पैसा है। पहला टारगेट जो है हमारा 3 मंथ का है और दूसरा टारगेट जो है वो 6 मंथ का है। तो 6 मंथ के अंदर अंदर ये दोनों टारगेट अचीव हो जाएगा और बहुत ही अच्छा पैसा बनाकर दे देगा हमको। लेकिन यहाँ पर ये शेयर प्राइस नहीं रुकने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने देखा है फिक्स एसिड इनका 600 करोड़ हो गया है, जहां से इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी और नेट प्रॉफिट भी बनेगा और इनका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाएगा, मतलब कि 1047 रुपये तक। तो अब एक बार हम इनके करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई तक भी मेजर कर लेते हैं कि कितना टारगेट बैठता है और कितना अपसाइड पोटेंशियल निकल कर आता है। तो ये निकल कर आता है ऑल टाइम हाई का 184%। 184% करंट प्राइस से है फ्रेंड्स। अगर ये 2 साल में भी आता है ना तो ये बहुत बड़ा पैसा है। 2 साल के हिसाब से 92% बैठता है एक साल का। एक साल का 92% बहुत ज्यादा पैसा है मेरे हिसाब से। और ये यहाँ तक तो शेयर प्राइस जाना ही जाना है, किसी भी हाल में ऑल टाइम हाई तक तो जाना ही जाना है, क्योंकि वैभव ग्लोबल का बिजनेस रॉक सॉलिड है। पिछला प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रॉक सॉलिड है और आने वाले समय में भी 5-10 सालों में भी इनका बिजनेस ग्रो करता ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी इनका बिजनेस ग्रो करता ही रहेगा। तो ये थी वीडियो वैभव ग्लोबल के ऊपर, जिसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई थी, इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपसे इसको डिस्कस करना चाह रहा था, इसीलिए आज इसको डिस्कस किया आपके साथ। और एक बात, स्ट्रैटेजी के ऊपर जो वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने डाला हूं उसको जाकर देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। हर एक चीज को बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश किया है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। आपके बहुत ही अच्छे पैसे बनने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना आराम से बैठकर, पूरा वीडियो बहुत मजा आएगा आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, समझदारी से ट्रेड करें और स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।